हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितेश आहार मेमोरी गुरु एंड मोटिवेटर क्लास 10th की फ्लाइट इंग्लिश रीडर से यूनिट 2 रीडिंग ए द नेवर नेवर नेस्ट का पार्ट 2 लाया हूँ। तो अभी इसमें हम फिर देखते हैं, यहाँ तक से हमने जब देखा हुआ कि जो इस ड्रामा में हम एक बार फिर बात कर ले, कैरेक्टर्स हैं, जैक है और जिल है, उसकी वाइफ है, आंट जेन है और एक नर्स है इस प्ले में द नेवर नेवर नेस्ट, सेड्रिक माउंट के द्वारा रचित इस प्ले में, और एक हास्यास्पद जो प्ले है ये। सो यहाँ पर जैक और जिल आंट जेन को अपना घर दिखा रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं कि हमने इंस्टॉलमेंट में कितने बड़े आसानी से इंस्टॉलमेंट में इन चीज़ों को लिया हुआ है। घर के बारे में बताता, 10 पाउंड मंथली के पेमेंट पे आप मालिक बन सकते हो, तो क्यों किराएदार हम बने रहें इस टाइप से। सो आंट जेन फिर कहती, आई सी, मुझे दिखलाई दे रहा है, यस देयर इज समथिंग इन दैट, यहाँ इस चीज पे कुछ तो है, बोल रहा है, समथिंग, कुछ तो है इन दैट। इवन सो, फिर भी यू मस्ट बी गेटिंग ऑन वेरी वेल टू कीप अप अ प्लेस लाइक दिस। सो फिर भी मैं यही कहूंगी कि मतलब यू मस्ट बी गेटिंग ऑन, गेटिंग ऑन मतलब अच्छी आमदनी प्राप्त करनी चाहिए, बोल रहा है। यू मस्ट बी, अवश्य रूप से अच्छी आमदनी आपको अर्निंग करनी चाहिए, कमानी चाहिए। टू कीप अप, बने रहने के लिए, बने रहना मतलब इसको मेंटेन करने के लिए। अ प्लेस लाइक दिस, एक जो ऐसा स्थान है, इतना शानदार स्थान है, ऐसे चीज़ों को मतलब आप जो उपभोग कर रहे हो चीज़ों की फैसिलिटीज़ को, सो इसके लिए आपको एक अच्छी आमदनी का होना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप से आंट जेन जो है समझा रही है उनको। जिल कहती है, हो ही इज, जिल कहती है हाँ वो पाता है आंटी जेन, है ना, ही इज आंट जेन, हाँ वो पाता है आंट जेन, मतलब अच्छी आमदनी की बात करी जिल जो है। वाई ओनली लास्ट ईयर, अब ये वाई कैसे बोल रही है, अपने पति के ओर इशारा करके बोलते हैं ना, पत्नी, वाई क्यों ऐसा क्यों जी ऐसा, वाई लास्ट ईयर, क्यों केवल पिछले साल, ही हैड अ 5 शिलिंग राइज, सो उनको तो 5 शिलिंग की राइज हो गई थी, वृद्धि हो गई, बढ़ोतरी हो गई थी। डींट यू जैक, है नहीं जैक ऐसा, है नहीं जैक ऐसा, है ना जैक, इस टाइप का। सो अगर यहाँ पे हम देखें तो शिलिंग आ रहा है, शिलिंग जो, सो लंदन की बात हमने की थी, इंग्लैंड का, यूनाइटेड किंगडम की बात हमने की थी। सो इसमें हम देखते हैं 1971 तक जो लंदन में जो करेंसी ग्रुप में, मुद्रा ग्रुप में जो यूज़ किया जाता था वो शीलिंग था। अब तो हम जो है स्टर्लिंग पाउंड चलता है लंदन में, और अमेरिका में उसी तुलना में करेंगे तो डॉलर चलता है, तो ये शीलिंग वही था। सो मतलब पैसे, मुद्रा से बात हो रही है। सो यहाँ पे वही बता रही है झील जो है, हाँ बिल्कुल आंटी, और पिछले साल ही इनकी बढ़ोतरी हुई है ना जैक, कैसा लगे वो। फिर जैक को तरफ करके, सो जैक मॉडेस्टली, विनम्रता विनयता से बोलता है, ऑफ कोर्स, अवश्य, दैट वाज नथिंग, और वो कुछ नहीं था, नथिंग, कुछ नहीं, रियली, सचमुच, आई एम एक्सपेक्टिंग 10 दिस क्रिसमस, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ, 10 दिस क्रिसमस, और इस आने वाले क्रिसमस पे मैं तो 10 का सोच के चल रहा हूँ, 10 की बढ़ोतरी होगी। सो कहती आन जेन सडनली, अचानक से, जैक आई हैव जस्ट थॉट ऑफ समथिंग, मैंने अभी अभी कुछ चीज के बारे में सोचा है, थॉट समथिंग, कुछ। दैट कार, दैट कार, इज इट योर्स, क्या वो कार, क्या वो तुम्हारा है, ऐसा वो जैक को पूछ रही है आंट जेन। जिल कहती है, ऑफ कोर्स इट्स आवर्स, अवश्य वो हमारा है आंट जेन, ऐसा। ऑफ कोर्स इट्स आवर्स आंट जेन, अवश्य वो हमारा है आंट जेन। ऑल, आंट जेन बोलते ऑल योर्स, पूरे का पूरा तुम्हारा, मतलब पूरा कार तुम्हारा है सर। जैक बोलता है, वेल नो, नॉट एग्जैक्टली ऑल, हाँ नहीं नहीं, एकदम पूरी तरह से नहीं, आंट जेन ऐसा बोलता है। तो आंट जेन बोलती है, हाउ मच ऑफ इट, सो वो कार का कितना तुम्हारा है, वो कार का कितना तुम्हारा है, ऐसा पूछ रही है। सो जिल बोलती है, ओह आई शुड से द स्टीयरिंग व्हील, सो मुझे क्या कहना चाहिए, बोल रही है, स्टीयरिंग व्हील, कार में जो जिससे पहिया घूमता है और बैलेंस बना के रखता है कार का, स्टीयरिंग व्हील, एंड वन ऑफ द टायर्स, और जो 4 पहिए होते हैं ना, टायर्स होते हैं, पहिए जो हैं, उनमें से एक टायर हमारा है, इस टाइप का झील बता रही है। एंड अबाउट 2 ऑफ द सिलेंडर्स,
और जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें से 2 जो हैं हमारे हैं। बट डोंट यू सी, लेकिन क्या आप नहीं देखती, दैट्स द वंडरफुल थिंग अबाउट इट, क्या इतना शानदार चीज़ है। मतलब कार के बारे में बोल रही झील, कार को तो देखिए, ऐसा मत देखिए कि पूरा हमारा है कि नहीं, लेकिन देखिए तो कार कितना शानदार है, इस टाइप का झील बोल रही है। सांजन बोलती है आई डोंट सी एनीथिंग वंडरफुल अबाउट इट, तो मुझे उसमें कुछ शानदार तो दिखलाई नहीं देता उसमें। क्या शानदार बोल रही है तुम, इस टाइप का, मुझे कुछ शानदार नहीं दिखलाई देता। झील बोलते बट देयर इज, लेकिन उसमें है शानदार बोल के आंजेन, आंजेन है वो शानदार आंजेन। यू सी, आप देखती हैं, ऑल्दो, हालांकि वी कुड नेवर बाय अ कार आउटराइट, कुड नेवर बाई, नहीं खरीद सके बोल रहे, अ कार आउटराइट, सीधे या एकदम से, एकदम से का मतलब पूरे का पूरा पैसा देके, आउटराइट एकदम या सीधे, मतलब पूरा भुगतान करके हम नहीं खरीद सके। वी कैन एंजॉय, लेकिन हम आनंद ले सकते हैं, ऑल द प्लेजर्स, सारी खुशियों का, ऑफ मोटरिंग, यही कार चलाने का, फॉर अ मियर 5 पाउंड्स डाउन, देखो मात्र 5 पाउंड के भुगतान पे। अब देखो यहां पर घर की बात हुई थी, आंट जेन ने पूछा था घर के लिए कि क्या ये रेंट नहीं देते हो, इतना बड़ा ज़्यादा भारी रेंट देते होगे, तो ये बोलते हैं नहीं रेंट हम नहीं देते, तो आश्चर्य करती, तो ये बताते हैं कि ये घर हमारा है। घर कैसे तुम्हारा है, कि हम मात्र 10 पाउंड महीने का डाउन पेमेंट देते हैं इंस्टॉलमेंट में, और ये घर हमारा है। सो ऐसी बात उनके मन में आश्चर्य करती हुई आंट जेन जब सोचती है कि किस बारे में, कि जब उनके मन में विचार आता है कि ये जो कार है वो क्या तुम्हारा है, तो कार के बारे में भी बताते, कार पूरा नहीं है, 4 में से 1 टायर है, सिलेंडर 2 सिलेंडर है, इस टाइप का, स्टीयरिंग व्हील हमारा है, इस टाइप से। सो हम पूरे कार को एक साथ नहीं खरीद सकते, तो हम इसमें भी हम 5 पाउंड के डाउन पे हम इसको खरीद पाते हैं, मतलब 5 पाउंड मंथली इंस्टॉलमेंट पे। अब देखिए यहाँ पे जितने भी इंस्टॉलमेंट पे करने वाली बात आ रही है, ये सब इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कार के लिए कितना पाउंड पेमेंट हो रहा है, 5 पाउंड का। घर के लिए कितना पाउंड था, 10 पाउंड का। कितना वो कमाया, ये सब सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सो इसमें आगे हम देखते हैं फिर। आंट जेन फिर बोलती एंड द रेस्ट बाय इजी इंस्टॉलमेंट, और बाकी जो शेष है, द रेस्ट है बाय इजी इंस्टॉलमेंट में, आई सपोज, और मैं समझती हूँ कि बाकी जो शेष है वो बहुत आसान किस्तों में आप लोग चुकाते होंगे, ऐसा मतलब आंट जेन इनके रहन सहन का वो समझ गई हैं, ऐसा वो बोल रही हैं, आई सपोज करके मेरा अनुमान है। जिल बोलते एग्जैक्टली, अवश्य, बिल्कुल ऐसा। सो यहाँ तक हमने जितना देखा हुआ है, इसको हम देखें रेड मार्किंग पे, इवन सो, फिर भी, टू कीप अप, बने रहना, राइज, वृद्धि या बढ़ोतरी, और मॉडेस्टली, विनम्रता या विनयता से, और एक्सपेक्ट करना, उम्मीद या आशा करना, सडनली, अचानक से, थॉट, सोचा, और आगे इसी पे ही रेड मार्किंग वाले में, वंडरफुल थिंग, शानदार चीज़, ऑल दो, हालांकि या यद्यपि, नेवर, कभी नहीं, आउटराइट, सीधे या एकदम से, इंजॉय, आनंद लेना, प्लेजर्स, खुशियाँ, और मियर यानी मात्र, द रेस्ट यानी शेष, बाकी बचे, द रेस्ट, इंस्टॉलमेंट, किस्तें, सपोज, अनुमान, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो इसके आगे हम देखते हैं कि आंट जेन कहती एग्जैक्टली, एकदम सही, एंड व्हाट अबाउट द रेडियो, व्हाट्स इट, और रेडियो के बारे में क्या। जैक बोलता वेल दैट्स, मतलब अब जैक के पास बोलने के लिए उतना वो नहीं है, अब थोड़ा सा हिचक रहा है जैक जो है, क्योंकि अभी वो इंस्टॉलमेंट में चीज़ों को लेकर लेने वाली बात बता रहा है, अपनी आमदनी बता रहा है, तो उस हिसाब से अब आंट जेन पूछ रही है। आंट जेन फिर बोलती एंड द पियानो, अब एक एक करके वो दाग रही है। हाँ, जिल बोलते वेल ऑफ कोर्स, जिल बोल रही है जो जैक की वाइफ है, बेशक, अवश्य, इस टाइप का, वो भी अब उतना कॉन्फिडेंट नहीं है। फिर आंट जेन बोलते एंड द फर्नीचर, जैक बोलता आई एम अफ्रेड, सो, अफ्रेड यानी डरना या भयभीत होना। फिर आंट जेन कहती है
आई सपोज, मेरा मानना है, मैं समझती हूँ, सपोज मानना या समझना, ऑल यू ओन इज दिस लेग। जो ओन करते हो, जो तुम्हारा स्वयं का है, ओन करना मतलब कि स्वामित्व होना, इज दिस लेग, शी पॉइंट्स टू वन, ये एक पाया बोल, लेग यानी पाया, जो फर्नीचर में जो कुर्सी हो गया मान लो, उसमें 4 लेग्स होते हैं, ये लेग का आशय यहाँ पर फर्नीचर के पाया से है, ना कि हमारे पैर से। तो दिस लेग इस टाइप का, एक वो चेयर का पाया को दिखा रही है और ये बोल रही है, मैं समझती हूँ कि जो तुम्हारा है वो केवल ये एक पाया है, लग रहा है ऐसा। शी पॉइंट्स टू वन, और ऐसा एक तरफ वो पॉइंट संकेत करते हुए बताती है आन जैन जो है। तो इसमें अब वो तुरंत जवाब देती है झील जो, वेल नो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, इट्स दैट वन, ये वो वाला है इस टाइप का। आन जेन ने जिस पाए को वो बता रही है, उसको संकेत ना करते हुए ये दूसरा वाला पाया इस टाइप से ये झील कह रही है। शी पॉइंट्स टू अनदर, मतलब जो झील है वो दूसरे की तरफ संकेत कर रही है। सो आन जेन कहती है कि एंड द रेस्ट बिलोंग्स टू मिस्टर सेज आई सपोज, और रेस्ट यानी कि शेष, रेस्ट शेष, और बिलोंग यानी संबंधित होना, टू मिस्टर सेज आई सपोज। यहाँ पे मिस्टर सेज का एक अब एक नए किरदार का जिक्र हो रहा है, ये थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली क्या है कि जो जिनसे इंस्टॉलमेंट में लिया हुआ, जो कोई भी इंस्टॉलमेंट में देता है उनके लिए यूज किया गया शेज का, मतलब जो उधार देने वाला के रूप में, मतलब लेनदार के रूप में, मिस्टर सेज। तो ये बाकी सारी चीजें, और मैं समझती हूँ कि ये मिस्टर सेज से संबंधित है, मतलब ये आप लोग का नहीं है, अभी तक से आप लोग का ये नहीं है, ऐसा ये आंट जेन कह रही है। तो यहाँ तक का हमने जो रेड मार्किंग है, इससे अगर हम देखें तो एग्जैक्टली, एकदम सही, ऑफ कोर्स बेशक या अवश्य, अफ्रेड डरना या भयभीत होना, सपोज मानना या समझना, ओन यानी स्वामित्व होना, लेग कुर्सी या फर्नीचर का और कोई पाया, पॉइंट्स मतलब संकेत करना, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, स्पोकन में भी ज्यादा यूज होता है ये, रेस्ट शेष, बिलोंग्स टू संबंधित होना। सो इतना हमने इसमें देखा है, और अंत में मैं यही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल, थैंक यू।